देश के छठे और झारखंड के तीसरे चरण का चुनाव 25 मई यानी कि कल होना है, जिसमें झारखंड के 4 लोकसभा क्षेत्र शामिल है। रांची, गिरिडीह, धनबाद और जमशेदपुर शामिल है। लेकिन आज हम रांची लोकसभा की बात करेंगे, क्योंकि फिलहाल मैं रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में मौजूद हूं और यहां से पोलिंग पार्टियों को फिलहाल रवाना किया जा रहा है। देखिए, तस्वीर के माध्यम से हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि पोलिंग पार्टियों को फिलहाल यहां से रवाना किया जा रहा है। अगर रांची लोकसभा की बात करेंगे तो यहाँ पर 6 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं और कुल 2400 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके साथ ही अगर हम प्रत्याशियों की बात करेंगे तो 27 प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में हैं और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस बार कांग्रेस की ओर से यशस्विनी सहाय चुनावी मैदान में है, तो बीजेपी की ओर से इस बार संजय सेठ चुनावी मैदान में। हालांकि 2019 की बात करेंगे तो 2019 में भी संजय सेठ को ही मौका मिला था, यानी कि संजय सेठ जीत हासिल किए थे और एक बार फिर से बीजेपी की ओर से संजय सेठ पर भरोसा दिखाया गया है। और आपने देखा होगा कि रांची में लगातार एनडीए गठबंधन की ओर से कई जो दिग्गज नेता है वो रांची पहुंच रहे थे। आपने हाल ही में देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आगमन रांची में हुआ था, उन्होंने रोड शो किया था। इसके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी जो दौरा है वो रांची में था, उन्होंने भी रोड शो किया था और संजय सेठ के पक्ष में वोट की अपील भी की थी। लेकिन फिलहाल ये देख पा रहे होंगे आप कि यहाँ से वाहन जो है एक एक करके निकल रहे हैं, जो पोलिंग पार्टियां है वो एक एक करके यहाँ से निकल रही है। और एक खास बात हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि जीपीएस सभी वाहनों में लगाई गई है, ट्रैकिंग की जा रही है और एक एक करके यहाँ से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। अगर रांची लोकसभा सीट की बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर कितने मतदाता है, तो यहाँ पर लगभग 22 लाख मतदाता है। इसके साथ ही अगर पुरुष वोटर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर 10,84,738 है और महिला मतदाता की बात करेंगे तो यहाँ पर जो संख्या महिला वोटर्स की है वो 11,12,524 है, यानी कि पुरुषों की जो मुकाबले महिला वोटर्स की संख्या जो है यहाँ पर ज्यादा है, यानी कि 27,786 ज्यादा है। कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी पोलिंग पार्टियां है यहाँ से एक एक करके रवाना हो रही है। और इसको लेकर जब हमने सिटी एसपी राजकुमार मेहता से बातचीत की थी तब उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि तमाम जो तैयारियां हैं उसे मुकम्मल कर दी गई थी। इसके साथ ही जितने भी वाहन यहाँ से निकल रहे हैं उसमें जीपीएस लगाए गए हैं, ट्रैकिंग जो है लगातार यहाँ पर की जाएगी। इसके साथ ही कई लोगों से हमने बातचीत की कि आखिर किस तरीके से वो सोच रहे हैं, आखिर क्या कुछ तैयारियां, इसके साथ ही क्या कुछ दिशा निर्देश जो है वो तमाम लोगों को दिए गए हैं। तो उनका कहना है कि ट्रेनिंग के जरिए तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी वोटर्स वोट करने के लिए कोई भी मतदान केंद्र पहुंचेंगे उन्हें कोई भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े, जिसको लेकर ट्रेनिंग दी गई है, दिशा निर्देश जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से पोलिंग पार्टियों को यहाँ से रवाना किया जा रहा है और 1 से 1.5 घंटे के अंदर तमाम जो पोलिंग पार्टियां है वो यहाँ से निकल जाएगी। क्योंकि अगर रांची लोकसभा की बात करेंगे तो यहाँ पर 6 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं और लगभग 2400 केंद्र जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो कल के चुनाव के लिए हो गई है और ऐसे में झारखंड के 4 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होने हैं, जिसमें रांची भी शामिल है। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। कैमरा सहयोगी राज बल्लभ के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। हजारों छात्रों के सपनों को सफलता की उड़ान देता गोल इंस्टीट्यूट 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका, रिजल्ट फैक्ट्री के रूप में विख्यात, झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।